बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आज पुनः रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से हम सब यहां आगे की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले कथा में गणेश जी की वंदना, सारे विघ्नों का शमन करने वाले देवता गौरी पुत्र गणनाथ को मैं यहां आमंत्रित करता हूं, इनसे निवेदन करता हूं, हे गौरी पुत्र आप आवें और मेरी इस कथा को सुव्यवस्थित बनावें। विघ्नेश्वराय वरदाय सूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे गौरी सुत, आप हमारी इस कथा को देखना। हे गणेश जी भगवान, मैं आपकी कृपा से ही बोल पाता हूं। पुनः रघुनाथ जी के चरण में हम सब यहां उपस्थित होते हैं और रघुनाथ जी से वंदना करते हैं। हे रघुनाथ जी, आपकी कथा मैं कहने जा रहा हूं। हे हनुमान जी, मैं आपकी कथा कहने जा रहा हूं। आप सब आकर इस कथा को व्यवस्थित करें और हम भक्तों का कल्याण करें, ऐसा निवेदन मैं हनुमान जी से और करुणा निधान श्री रघुनाथ जी से वंदना करता हूं। पुनः सुंदरकांड की आगे की चौपाई की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। पूर्व पखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। पिछली कथा में हनुमान जी लंकापुरी में पहुंच गए हैं और वहां की नगर की सुव्यवस्थित व्यवस्था को देखकर बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं और उसके पश्चात वो ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार हम लंकापुरी के अंदर प्रवेश कर जाएं। वहां बड़े बड़े महारथी लंकापुरी की चहार दीवारी की रक्षा में लगे हुए हैं और हनुमान जी गुप्तचर के रूप में यहां पहुंचे हैं। आगे की चौपाई कहती है, मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमिरी नरहरि नाम लंकनी एक निसचरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा होकर के लंकापुरी में प्रवेश किए हैं। जो गुप्तचर होता है उसको बहुत प्रकार की बातों को गुप्त रखने की व्यवस्था होती है। तो गुप्त, ये हनुमान जी से हम सबको सीखना चाहिए कि गुप्तचर अगर कोई कार्य करने गया है तो वो किस प्रकार से गुप्त रहे। इसको यहां पर दर्शाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान रूप हनुमान जी ने पकड़ा और तब उसके बाद अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। वहां जाकर क्या हुआ, लंक ही चले वो सुमिरी नरहरि, और रघुनाथ जी को अपने दिल में बसाए हुए हरि को अपने दिल में बसा करके मच्छर के समान रूप अपना शरीर धारण करके हनुमान जी लंकापुरी में प्रवेश किए हैं। नाम लंकिनी एक निसचरी सोह कह चले सी मोहि निंदरी। एक लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी जो उनको पहचान ली। इतनी सुदृढ़ व्यवस्था रावण के लंकापुरी में थी कि मच्छर भी लंका में बिना रावण के आदेश के अंदर घुस नहीं सकता था। उसने हर जगह पर
अपने गुप्तचर बिठा रखे। लंकिनी उसी में एक थी। उसने तुरंत पकड़ लिया कि मच्छर के समान कोई चीज इधर से अंदर जा रहा है। इस बात को पकड़ते ही वह बोल उठी कि वो यह कौन है जो मेरी निंदा करके मेरे से बिना आदेश लिए हुए लंका में प्रवेश कर रहा है। ऐसा तत्पश्चात जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मूर आहार जहां लगी चोरा। उसने लंकिनी ने हनुमान जी से बोला कि हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जितने भी चोर हैं, जितने भी छुप कर जाने वाले लोग हैं, वे सब मेरी आहार है। तत्पश्चात क्या हुआ? मुठिका एक महाकपिहोनी, रुधिर बमत धरणी धनमनी। हनुमान जी ने एक मुक्का उसको मारा, वहीं वो ढलमना करके गिर गई और उसके मुंह से बमत, रुधिर बमत, बमन माने होता है उल्टी होना, वोमिटिंग होना, और रुधिर मीन्स खून, खून की उल्टी होने लगी जैसे हनुमान जी का एक मुक्का उसको पड़ा। धनवन। तब उसके पश्चात क्या हुआ? पुनि संभारी उठी सो लंका। पुनः वह संभाल करके अपने शरीर को उठी और उसके मुंह से खून की उल्टियां हो रही थी। जोड़ी पानी कर विनय सशंका, और उसने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से शंका पूर्वक पूछा, संदेह पूर्वक पूछा। क्या पूछा? जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा, चलत बिरंच कहा मुह चिन्हा। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि तुम्हारा एक दिन इस लंकापुरी का नाश हो जाएगा, उस दिन इस लंकिनी भी वहां थी। लंकिनी के सामने ये बोला था ब्रह्मा जी ने कि कोई भी वानर रूपधारी अगर इस लंकिनी को मारेगा और इसके मुंह से खून की उल्टी आने लगेगी तो समझ लेना कि ये राक्षस कुल का अब नाश आ गया है। ये बात ब्रह्मा जी ने उसको बोली थी। विकल होश में तय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। विकल हो ही कपि के मारे। जब बाणन के द्वारा मारने पर कोई राक्षसी विकल हो जाएगा तब समझ लेना जाने सुनिश्चर संघारे, तब जान लेना कि अब निश्चर का, राक्षसों का संहार होने वाला है। तात मोर अति पुण्य बहुता। लंकनी बोल रही है कि हे तात, मेरा ये बहुत बड़ा पुण्य है कि देखूं नयन राम कर दूता, कि मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को साक्षात देख रही हूं। तो उसके पश्चात लंकिनी बोली, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए तब भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो सुख क्षण मात्र के लिए सत्संग में मिला करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस कली काल में, इस कलयुग में सत्संग की बड़ी महत्ता है। हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए, कली काल में जहां कहीं भी कलयुग में सत्संगति हो रही है, जहां कहीं भी महात्माओं का, ब्रह्मचारी का प्रवचन हो रहा है, महात्माओं को अच्छी बातें महात्मा बता रहे हैं, उस
जगह पर बैठकर उनकी बातों का अनुकरण करना चाहिए, उनकी कथा को सुनना चाहिए। कलयुग काल में सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग से बड़ी कोई भक्ति कली काल में नहीं है। यही बात यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहा में बताने का प्रयास किया है। तत्पश्चात जब लंकिनी का वहां संहार हो गया है, उसके बाद हनुमान जी वहां से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की चौपाई है, प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर कीजिए सब काजा। हनुमान जी जब वहां से आगे निकले लंका में प्रवेश करने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने अपने रघुनाथ जी को, अपने मालिक को अपने दिल में बसा लिया और तब उसके पश्चात वो लंकापुरी में प्रवेश करने जा रहे हैं। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। उसके लिए विष जो भगवान सिया रामचंद्र जी को, जो व्यक्ति, ये चौपाई जो कह रही है, जो व्यक्ति सिया रामचंद्र जी को अपने हृदय में बसाकर किसी भी कार्य को संपादित करने का आरंभ करता है, उसको क्या होता है, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खून के समान हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है, जिसके हृदय में रघुनाथ जी का वास हो जाता है। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को देखा है, अपने बड़े बुजुर्गों को देखा है, जब कभी भी किसी अच्छे कार्य के लिए घर से निकला करते थे तो वे इस चौपाई के इस खंड को जरूर पढ़ते हुए घर से निकला करते थे। प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप सब जब भी किसी जिंदगी के किसी भी कार्य पर मुकाम में आप सब जाएं के लिए जाएं, तो आप सब इस चौपाई को याद रखें। प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। इसको पढ़ते हुए आगे की ओर किसी भी कार्य को करने के लिए निकलना चाहिए और रघुनाथ जी को अपने हृदय में निवास करा करके ही किसी भी अच्छे कार्य को के लिए निकलना चाहिए। ऐसा ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये ग्रंथ जो है, अपने आप में एक एक शब्द इसका बहुमूल्य और इस पूरी जिंदगी को जीने की कला जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में निहित कर दिया, वेदों और पुराणों से निकाल करके, और सुगमता से कैसे मनुष्य मात्र इस मनुष्य जीवन को जी सके, इसके लिए उन्होंने इसे चौपाइयों में संग्रहित कर दिया। हम सब बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है कि ये रामचरितमानस हम सबको पढ़ने, सुनने और सुनाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी की जो एक एक बातें यहां कही गई है, उन सब का हम लोगों को अपने जीवन में उतारने की प्रवृत्ति करनी चाहिए। इस सब चौपाइयों को हम लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, इससे जीवन धन्य बन जाता है। बार बार मैं आप सबसे निवेदन करूं, रामचरितमानस की कथा को सुनकर उसे अपने जीवन में उतारें। ये बहुत जीवन के लिए उपयोगी है। आगे मैं कथा को आगे बढ़ाऊं। चौपाई कहती है, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाही, अतुल रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। हे गरुड़ जी,
सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। सुमेरु पर्वत इस संसार का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। वो पर्वत जो है वो भी कण के समान हो जाता है, जिस पर रघुनाथ जी की कृपा एक बार हो जाती है। एक बार सिया रामचंद्र जी जिसको देख लेते हैं, वैसे व्यक्ति की पर कृपा हो जाती है भगवान की। तो कृपा लेने के लिए हम सब लोगों को रघुनाथ जी का स्मरण करना, इनकी वंदना करनी, इनकी प्रार्थना करनी। हम सब इस पर ध्यान आकर्षित करें। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और छोटा से छोटा रूप धारण करके हनुमान जी और अपने करुणा निधान रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए लंकापुरी में अंदर प्रवेश कर गए हैं। वहां देखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी ने मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी सभी घरों पर ज्यादा करके देख रहे हैं, कहीं भी माता सीता उन्हें दिखाई नहीं दे रही। जहां तहां अगणित योद्धा, सभी जगह पर बड़े बड़े योद्धा दिखाई दे रहे हैं। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सो नाही। उन्होंने हनुमान जी दशानन के घर पर गए, वहां भी चारों तरफ देखा रावण सो रहा था, लेकिन सीता जी वहां उस घर में कहीं दिखाई नहीं दी। तत्पश्चात शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महून दीखी वैदेही। रावण को शयन किए हुए देखा हनुमान जी ने, लेकिन कहीं भी वैदेही वहां नहीं देखी। सीता जी को हनुमान जी ने कहीं वहां नहीं दिखाई दिया। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी इधर उधर घूम ही रहे थे, चारों तरफ घर ही घर देख रहे थे। उसी बीच में भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हनुमान जी को एक अच्छा सा घर दिखाई दिया, बड़ी सुंदर घर दिखाई दिया। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहां भगवान का एक अलग से मंदिर बना हुआ। उस घर को देखा जहां एक मंदिर बना हुआ था। अब उसके पश्चात हनुमान जी को जब दिखाई दिया कि हमारे मालिक का घर, इस घर में हमारे करुणा निधान श्री रघुनाथ जी का एक मंदिर बना हुआ है, तो वहां वो थोड़ी देर के लिए रुके। आगे क्या होता है, दोहा कहती है, रामायुधे अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। रामायुध अंकित गृह, वह महल जो था श्री रामचंद्र जी की आयुध धनुष और बाण से प्रतिबिंबित हो रहा था। उस घर के ऊपर हनुमान जी ने देखा कि राम जी का धनुष और बाण जो लगा हुआ है उनके कंधे पे रहता है, उसकी प्रतिबिंब वहां दिखाई दे रही है। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों की पंक्तियां लगी हुई थी। तब हनुमान जी ने देखा कि अरे, यहां हमारे मालिक का चिन्ह लगा हुआ है और तुलसी के पौधों की पंक्तियां लगी हुई है। ऐसा घर यहां कैसे आ गया? यहां तो राक्षसों का घर है, जहां भेड़ बकरी गधे हाथी घोड़ा गाय खाए जा रहे हैं, कच्चे मांस खा करके ये राक्षस रह रहे हैं। यहां इतना सुंदर घर कहां से आ गया, जिसमें तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है और हमारे परम पिता परमेश्वर श्री रघुनाथ जी के बाण और तरकस का चित्र लगा हुआ है। ऐसा घर कहां से आया?
तब हनुमान जी आगे बोलते हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा, मन मोहु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन ही मन ये विचार करने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां तो सारे निश्चरों का निवास है, यहां कहां सज्जन करवासा, यहां कहां सज्जन आ गए, यहां पर सज्जन कहां से आ गए, जहां जिसके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, जिसके घर के ऊपर श्री रघुनाथ जी के धनुष और बाण का बिंब लगा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। मन महु तर्क करे कपिलागा, हनुमान जी अपने मन में ही तर्क करते जा रहे थे। उसी समय ते ही समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण जी की नींद खुली। अर्थांतर के विचार से सुबह का ब्रह्म मुहूर्त था। हनुमान जी, मैंने पिछली कथा में भी बताया था, रात्रि के समय हनुमान जी वहां से उड़े हैं और रात्रि के समय ही वो पहुंचे। सुबह का समय था जो विभीषण जी जगे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। अब उसके तत्पश्चात राम नाम ते सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, यही सन हठि करियऊ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, राम नाम ते सुमिरन किन्हा। सुबह उठते ही विभीषण जी जग गए और हनुमान जी क्षण मात्र के लिए उनके घर के सामने खड़े थे कि यहां तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है और रामचंद्र जी का ये प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो यहां थोड़ा देखते हैं इस घर में रहने वाला कैसा हो सकता है। तब तक विभीषण जी जग गए और जगते ही उन्होंने क्या किया, राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, जगते ही उन्होंने अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलने लगे। मैं आप सबसे निवेदन करूं, सुबह उठते ही व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और जगकर सबसे पहले आप सबों को सिया रामचंद्र जी का स्मरण करना चाहिए। अपने हस्तों को देखें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्य हेतु सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले सुबह उठकर व्यक्ति को इस हाथों में सरस्वती ब्रह्मा और लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए और स्मरण करते हुए रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम का पाठ करते हुए अपने शयन कक्ष से निकलना चाहिए। यह परिपाटी हमारे यहां बहुत पहले से थी। तत्पश्चात हम अगर बरभागी हैं, हमारे माता पिता हमारे साथ रह रहे हैं, तो उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा है, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। सबसे पहले उठकर रघुनाथ जी अपने माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श किया करते हैं। हम सब विद्यार्थियों का यह परम कर्तव्य होना चाहिए। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में हम सब जगे और उसके बाद अपने हाथों में लक्ष्मी सरस्वती और ब्रह्मा का वास देखें, तत्पश्चात अपने माता पिता गुरु का चरण वंदन करें, तब आगे का कार्य आरंभ करें। मैं आप सब भक्तों से निवेदन करूं, मेरे माध्यम से, मेरे इस मानव जीवन से अगर आप सब में कुछ लोगों को भी इस तरह की प्रवृत्ति आ गई, तो मैं अपना ये मनुष्य जीवन धन्य समझूंगा। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रातः काल में उठ करके रघुनाथ जी का स्मरण करना चाहिए। जैसे विभीषण जी सुबेरे उठते ही राम राम ते सुमिरन किन्ह, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह। हृदय हरसी कपि
राम राम जैसे सुमिरन हुआ विभीषण जी का, वैसे ही हनुमान जी के हृदय में एक हर्षित होना, यानी कि एक प्रसन्नता की कमल खिल गई। यही सन हठी करियऊ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी ने कहा, विचार किया मन में कि इससे हट करके इनका परिचय जानना चाहिए हम सब, और अपने मन में ही विचार कर रहे हैं कि साधु ते होई न कारज हानि। कोई साधु प्रवृत्ति का ही व्यक्ति है जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके परमात्मा का स्मरण कर रहा है, और ऐसे साधु व्यक्ति से कार्य की हानि नहीं होगी, कार्य में लाभ ही लाभ मिलेगा, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं हनुमान जी। और पुनः आगे, विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, यह सब मन में विचार करते करते हनुमान जी ने तुरंत एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। सुनत विभीषण उठित आए, और हनुमान जी जैसे विप्र रूप धारण किए और इन्होंने कुछ बोला, वहां कोई है। सुनत विभीषण, ऐसी वाणी सुनते ही विभीषण जी वहां आए, कड़ी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने इनको प्रणाम करके, ब्राह्मण रूपधारी हनुमान जी ब्राह्मण को प्रणाम किया विभीषण जी ने, और उनसे कुशल क्षेम पूछा। विप्र कहूं निज कथा बुझाई, और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी कथा हमको समझाइए। आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आप किस लिए सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर आए? कि तुम हरि दसानन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बर भागी। क्या आप भगवान रघुनाथ जी के भक्त हैं? विभीषण जी ने पूछा इनसे। मोरे हृदय प्रीति अति हुई, मेरे हृदय में आपके प्रति बड़ी प्रीति हो रही है, आपके प्रति बड़ा स्नेह उत्पन्न हो रहा है हनुमान जी, ब्राह्मण रूपधारी हनुमान जी। क्या आप हमारे आराध्य श्री रघुनाथ जी के भक्त तो नहीं है? कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हूं मोर करण भर भागी। क्या आप रघुनाथ जी के भक्त हैं और मुझे बरभागी करने के लिए मेरे समक्ष आज सुबह सुबह आपका आगमन हुआ? ऐसा विभीषण जी ने रघुनाथ जी के सेवक श्री हनुमान जी से पूछा। तत्पश्चात तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक तत् मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब हनुमान जी ने राम की कथा सुनाई। श्री हनुमान जी कथा सुनाकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। जब दो भक्त मिलते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है? विभीषण जी को हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी जब एक दोनों का परिचय हो गया, परिचय होने के पश्चात दोनों एक दूसरे के गले मिल गए। सुनत जुगल तन पुलक मन, और दोनों का शरीर पुलकित हो गया। अश्रुओं की धारा दोनों के आंखों से गिरने लगी। विभीषण जी को लगा कि भगवान ने मेरे ऊपर जरूर कृपा करी है, जो किसी अपने भक्त को मेरे दरवाजे पर भेज दिया। तत्पश्चात वहां से आगे बढ़े और विभीषण जी अपनी बात बताते हैं। सुनहु पवन सुत रहानी हमारी, जिमि दसनिन महु जीभ विचारी। सुनहु पवन सुत,
हे पवन कुमार, हे हनुमान जी महाराज, आप सुनिए हमारी रहनी जैसे 32 दांत के बीच में एक जीव निवास करता है, वैसे ही मैं इस लंकापुरी में राक्षसों के बीच में एक महात्मा निवास कर रहा हूं। 32 दांत के बीच में, इस 32 दांत के बीच में जीव को देखा है ना, थोड़ा सा अगर इधर से उधर हो जाए तुरंत जिह्वा कट जाती है, छटपटाने लगते। थोड़ा सा इधर से उधर हुआ कि जिह्वा कट जाए, और कट गई तो फिर ब्लड आने लगेगा, बड़ी कष्ट होती है। उसी प्रकार तो हम लोग बड़ी संभाल करके अपने जिह्वा को रखते हैं। भोजन के समय या बात करते समय जिह्वा का बड़ा ध्यान रखते हैं कि कहीं जिह्वा इधर दांत में लग गया तो कट जाए। वैसी ही विभीषण जी राक्षसों के बीच में एक महात्मा संत रह रहा है। जिमि दसनीन महुजीव विचारी, तात कबहु मोहि जानिया ना था, करियहि कृपा भानुकुल ना था। हे हनुमान जी महाराज, विभीषण जी बोल रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज, कबहु मोहि जानी अनाथा। रघुनाथ जी कभी हमको अनाथ जान करके करियहि कृपा भानुकुल ना था। भानुकुल के नाथ भगवान श्री रामचंद्र जी मुझे अनाथ जान करके कभी मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। ऐसी दयालुता पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में जो आएगा वो विभीषण की तरह ही तर जाएगा। पूजा पाठ में या परमात्मा के स्मरण में या किसी साधु महात्मा के समक्ष हम सब अगर बैठे हों तो वहां अपने मन मस्तिष्क को कंसंट्रेट करके बैठना चाहिए। यहां भी आकर के अगर आप सब कहीं कहीं की बातों को दिमाग में रखेंगे तो भक्ति नहीं आ सकती। भक्ति को लाने के लिए सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रचित करना, एकाग्रचित करने के पश्चात ही भगवान का प्रेम हम सबको मिल सकता है। आगे विभीषण जी बोलते हैं, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तामस देह, विभीषण जी बोलते हैं कि ये मेरा जो शरीर है वो राक्षसों का शरीर है, तामसी शरीर है, इसलिए कि मैं राक्षस कुल से पैदा लिया हूं और राक्षसों के बीच में ही रहता हूं। तामस देह, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मुहि भा भरोस हनुमंता। हे हनुमान जी, आपको देख करके मेरे को एकदम भरोसा हो गया है, मेरे को एक पूर्ण विश्वास हो गया है कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना रघुनाथ जी के कृपा के कोई संत महात्मा की का दर्शन नहीं हो सकता। आप सबसे मैं पुनः भक्तों से निवेदन करूं, इस संसार में जहां कहीं भी आपको साधु संत दिखाई दे या आपके दरवाजे पे कोई महात्मा, कोई साधु, कोई संत उपस्थित हो तो उसका बड़ी सत्कार करना चाहिए, उसको प्रेम से रखना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में नारायण हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमेशा व्यक्ति को कोई दरवाजे पे आता है तो बड़ा प्रेम से उसका आदर करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। विभीषण जी आगे कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं समता। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि हरस हटी भिन्न। अगर रघुनाथ जी की ही कृपा है कि
आप सब, आपका ये दर्शन मेरे को हो रहा है। सुनहु विभूषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण जी, हनुमान जी बोलते हैं, हे विभीषण जी, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति। प्रभु की ये रीति है, हे विभीषण जी, प्रभु का ये रीति है, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कि वो हमेशा सेवक पर अपना प्रीति बनाए रखते हैं। अब बात रह गई कि सेवक कैसे बना जाए। सेवक को भगवान की सेवा भावना, इस संसार में पृथ्वी मात्र पर जितने भी प्राणी हैं उन सब की सेवा की भावना होनी चाहिए। मैंने बचपन से देखा है, हनुमान जी को ही लीजिए, शीलवान जो व्यक्ति होगा उसी को ही आयु, विद्या, यश और बल प्राप्त होगा। हमारे पिताजी बचपन में मुझे एक श्लोक सिखाया करते थे और मैं जब थोड़ा होश में आया तो इस श्लोक को अपनी जिंदगी में ही उतार ली और उस श्लोक को आज भी मैं अपनी जिंदगी के हर क्षण में उतारा हुआ हूं। उसको आज आप सब भक्तों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, शील के अनुसार, शील से नम्रता पूर्वक, अभिवादन शीलस्य वृद्धोपसेविना, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से, शील से क्या होता है? 4 चीजों की बढ़ोतरी होती है, आयु, विद्या, यश और बल। मैं आप सबसे बार बार निवेदन करता हूं, आप सब कहीं भी रहे अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। हनुमान जी को ही देखिए, शीलवान है हनुमान जी। उन्होंने इस त्रिभुवन में अपने मालिक की सेवा करी, डेडिकेशन के साथ सेवा करी। जो अपने मालिक की, जो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है उसका इस संसार में हर जगह नाम रोशन होता है। 4 चीजों की बढ़ोतरी है। जैसे हनुमान जी का, शीलवान है हनुमान जी और उन्होंने मालिक की सेवा करी तो उनका परचम पूरे संसार में फहरा रहा है। मां उनके सेवा से इतनी प्रसन्न हुई, माता भगवती जगदम्बा, माता सीता जी, कि उन्हें बोलना पड़ा, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु अधिक रघुनायक छोहु। अमर हो जाए हनुमान जी, आप इतने शीलवान। तो मैं आज यहां उपस्थित बच्चों को, नवयुवकों को यह परामर्श देता हूं, निवेदन करता हूं आप सबसे कि जहां कहीं भी रहें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। उससे आपकी 4 चीज बढ़ेगी और हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर विद्यमान रहेगी। आयुर्विद्या यशो बलम। आप अगर बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं और पूरी तन्मयता के साथ करते हैं तो आपका बल बढ़ेगा, आप हनुमान जी की तरह बलशाली हो सकते हैं। लेकिन आपकी सेवा की भावना निस्वार्थ और समर्पण के साथ होनी चाहिए। आगे हम चौपाई में चलते हैं। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि हरस हटि दिन्ना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सेवकाई करने वाला, सेवक धर्म जो है वह सबसे बड़ा धर्म है। सेवा अस्माकम धर्म, हमारा ये वैदिक स्लोगन भी। सेवा का बड़ा महत्व है संसार में, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में बोल रहे हैं। आगे की चौपाई है,
कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। हनुमान जी बोलते हैं विभीषण जी से, हे विभीषण जी आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं, मेरे को ही देखिए ना। कहूं कौन मैं परम कुलीना, कौन मैं परम बड़ा कुल का व्यक्ति हूं। कपि चंचल सब ही विधिहीना, मैं एक बानर जाति का हूं और मैं चंचल हूं, स्वभाव भी मेरा माइंड भी कंसंट्रेट नहीं रहता, मैं चंचल स्वभाव का हूं। फिर भी प्रात ले जो नाम हमारा, और जो प्रातः सुबह उठ करके मेरा नाम ले ले तो तेहि दिन ताहि न मिले ही आहारा, उसको पूरे दिन भोजन भी नहीं मिलता, ऐसा मैं पतित हूं। फिर भी रघुनाथ जी मेरे ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे अधम विभीषण जी को समझा रहे हैं हनुमान जी कि ऐसे जो कुलीन नहीं है, चंचल है, सब प्रकार से विधिहीन है, फिर भी मेरे ऊपर रघुनाथ जी की कृपा होती है तो आपके ऊपर भी होगी, ऐसा हनुमान जी विभीषण जी को समझा रहे हैं। आगे दोहा है, असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, किन्ह कृपा सुमरी गुना, भरे बिलोचन नीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। विभीषण जी को बोलते हैं हनुमान जी, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, फिर भी श्री रघुनाथ जी मेरे ऊपर कृपा करके मेरे को इतना बड़ा कार्य सौंपा है, कृपा की। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों से, उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि इतना अधम होने के बावजूद भी हे विभीषण जी, मेरे पर भरोसा भगवान का है, आप पर भी होगा। तो हम सब मानव मात्र को सेवा धर्म अपनाना चाहिए और रघुनाथ जी के शरण में चलना चाहिए, उनका भरोसा जीतना चाहिए, तब हनुमान जी की तरह सेवकाई हम लोगों को मिल सकती। सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर, हनुमान जी को की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी भगवान को याद करके। तो भगवान को याद करने में हम सबको डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ भगवान को याद करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, जैसे हनुमान जी यहां कर रहे हैं। आगे बोलते हैं हनुमान जी, जानत हूं वस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न हो ही दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का वर्णन करते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त किया। एक जब दो संत एक जगह मिल जाते हैं तो भाव विफल हो जाते हैं और प्रेम की वर्षा होने लगती है, अगाध प्रेम उमड़ने लगता है। तो आदमी को जब कोई महात्मा संत मिल जाता है या कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति मिल जाता है तो बड़ी अमृत की वर्षा होने लगती है। जैसे विभीषण जी और हनुमान जी का जो मिलन हुआ है, उस समय अमृत की वर्षा हो रही, दो भगवान के भक्त एक जगह मिल गए, अमृत की वर्षा की याद आई तो मेरे पिताजी ने बचपन में एक श्लोक सुनाया था, जब अमृत की वर्षा कब कब होती। अमृतम शिशिरे वहनिम, अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम राज सम्मानम, अमृतम प्रिय दर्शनम। अमृत कब कब लगता है। अमृतम शिशिरे वहनिम, जब
माघ के मास में ठंड, वज्र ठंड पड़ रहा हो, उस समय अगर रास्ते में कहीं आप सब जा रहे हो और रास्ते में कहीं अलाव जलता हुआ मिल जाए और आप वहां रुक करके अग्नि का सेवन करें, तो आपके दिल में कैसा लगेगा? क्या मन प्रेम, अगाध प्रेम उत्पन्न होगी, अमृत की वर्षा होने लगेगी। अमृतम शिशिरे बहनम अमृतम क्षीर भोजनम। हमारी माता बहनें खीर बनाती हैं, अगर विशेष प्रकार की सामग्रियों को डालकर, केसर डालकर, पंचमेवा डालकर, काजू किशमिश बादाम पिस्ता वगैरह डाल करके अच्छे से खीर को बनाया जाए, तो वो खीर भी खाने में अमृत के समान लगता है। अमृतम राज सम्मानम। और राजा के दरबार में अगर किसी को सम्मान मिलता है तो वो भी उस समय अमृत के समान अनुभव होता है। जैसे आप सब भक्तों में किसी को अगर राष्ट्रपति पुरस्कार मिले और आप लेने जाएं, उस समय राष्ट्रपति महोदय आपको पुरस्कार दे रहे हो, तो वो आपके लिए अमृत के समान लगेगा। अमृतम राज सम्मानम अमृतम प्रिय दर्शनम। अगर कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति आपको मिल जाए, 2-4-10 वर्षों के बाद आपका कोई मित्र जो 10 वर्षों से 20 वर्षों से बिछड़ा पड़ा है, वो अचानक आपके समक्ष आ जाए, जैसे हनुमान जी के समक्ष विभीषण जी आ गए हैं, तो उस समय भी अमृत की वर्षा होने लगेगी। एक दूसरे को गले लगा करके व्यक्ति भाव विह्वल हो जाता है। तो इन सभी जगहों पर अमृत की वर्षा होने लगती है। जैसे हनुमान जी को देखकर विभीषण जी और विभीषण जी को देख करके हनुमान जी को अमृत के वर्षा के समकक्ष महसूस हो रहा है और दोनों प्रेम में भाव विह्वल हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा। आगे की कथा, पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। पुनि सब कथा विभीषण कही। उसके पश्चात विभीषण जी सब कहानी उनको समझाए कि कैसे कहां कहां भगवान रावण ने माता सीता को रखा हुआ है। जही विधि जनक सुता तह रही। सीता जी का ठिकाना बताया कि कहां वो कैसे कैसे रह रही हैं। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। तब हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा कि हे भाई, मैं माता सीता जी को तुरंत देखना चाहता हूं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गए पुनि तहवा, बने अशोक सीता रह जावा। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। किसी भी अनजान जगह पर जाने के लिए किसी न किसी से रास्ता पूछना पड़ता है कि नहीं? तो विभीषण जी ने उन्हें रास्ता बताया कि सीता माता कहां रह रही है, वहां जाने का जुगति बताया, जुगत बताया कि कैसे आप जाएंगे जो अशोक वाटिका में आप पहुंच जाए। देख चहूं मैं जानकी माता, करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जावा। और उसके पश्चात हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए, जहां सीता जी निवास कर रही थी। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निज जामा। कृष तनु शीस जताए कबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी पहुंचे तो माता सीता जी को देख करके अलग से ही प्रणाम किया, जगदम्बा मां भवानी को स्मरण किया। उसके बाद सीता जी कैसे बैठी हैं, उनके रूपों की वंदना
उनके रूपों को यहां गोस्वामी जी ने दिखाया है। बैठे ही बीत जात निस जामा, कृष तनु शीस जटा एक बेनी। सिर पर जटाओं की बेनी लगी हुई है। माता सीता जब से रघुनाथ जी से अलग हो गई तब से उनके न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना, कोई संसार में कुछ चीज अच्छी ही नहीं लगती। इसलिए कि मां सीता जो है वो तो अनवरत रघुनाथ जी को याद करती रहे, हे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ जी। ऐसा भाव सिर्फ उनके मन में उत्पन्न होता है। और उसी बात को यहां हनुमान जी के द्वारा गोस्वामी जी ने कहलवाया है। कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। एक पगली के समान मां सीता वहां अशोक वाटिका में बैठी हुई रघुनाथ जी का स्मरण कर रहे। हे रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, ऐसा स्मरण करती हुई वहां हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती। आगे दोहा कहता है, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम सुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। निज पद नयन दिए, श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए रघुनाथ हनुमान जी अशोक वाटिका में पेड़ पर विराजमान है हनुमान जी, और माता सीता के रूप को देख रहे हैं, उनके चरण को देख रहे हैं। देखते हुए लगाए हुए हनुमान जी नीचे की ओर देख रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि वो पेड़ पर ऊपर थे और ऊपर से नीचे सीता जी वहां बैठी हुई थी, तो उनको देख रहे थे, देख रहे हैं। और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। माता सीता को देखकर मां जब अप्रसन्न होती है उस समय सेवक को बड़ी दर्द होता है। इसलिए मां का हमेशा ध्यान रखने वाला पुत्र ही इस संसार में बलशाली हो सकता है। कभी कभी क्रोध में कुछ संत महात्माओं की प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति भी अपने मां पर क्रोधित हो जाया करते, लेकिन तत्क्षण उनको एहसास हो जाता है कि मां से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। हो सकता है मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ तुम, लेकिन मां को हमेशा बड़ी आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। हम सब आप सबसे निवेदन करें, मां के समान इस संसार में कुछ नहीं है। मां को बड़ी प्यार से रखने की चीज। हो सकता है सब लोगों से गलतियां हो जाए, लेकिन पुनः जैसे हनुमान जी मां को दुखी देखकर व्याकुल हो जाते, वैसे ही हम सबको अपनी मां का ध्यान रखना चाहिए। मां जो है उससे महत्वपूर्ण इस संसार में कुछ नहीं। जैसे हनुमान जी मां को देख करके दुखी हो रहे, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पल्लव के तट पर विराजमान वहां से माता सीता को देख रहे हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेही अवसर रावण तह आवा। उसी समय रावण माता सीता के अशोक वाटिका में उपस्थित होता है। संग नारी बहु किए बनावा, और अपने संग में बहुत सारी नारियों को, मंदोदरी आदि नारियों को लेकर के आया। बहुविधि खल सीत ही समझावा, सीता जी को वो खल, वो निशिचर जो है राक्षस, वह बहुत प्रकार से समझा रहा है। साम दान भय भेद दिखावा, और वो साम भेद भय दिखा रहा है। कह रावण सुन सुन सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी।
माता सीता जी को वो बोलता है कि मंदोदरी आदि रानियों को मैं दासी बना दूंगा। हे सयानी, हे सुमुखी, आप एक बार मेरी तरफ देखो, मैं इन सब रानियों को दासी बना दूंगा और आपको रानी बना दूंगा। तब अनुचरी कहूं पन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। रावण बोलता है एक बार आप मेरी तरफ देखो तो मैं आपको रानी बना लूंगा। तृणधारी ओट कहत बह देही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। हाथ में तृण एक दुर्वा घास यहां रख करके माता सीता ने रावण से बात करना आरंभ किया। तृणधारी ओट लगा दिया, एक लाइन खींच दिया, तृण यहां पर एक घास रख दिया और तब ओट लगा करके तब सीता जी ने उससे बात रावण से करना आरंभ किया। तृणधारी ओट कहत बह देही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। कहा कि परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आर पर्दा लगा करके बात करने लगी रावण से। सुनु दस मुख खगदोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सुनु हे दसमुख, हे रावण, सुनो, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी नहीं खिल सकती। जानकी जी फिर कहती हैं तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तू रघुबीर जी के बाण की खबर तुम्हें नहीं लगी। सठ सुने हरिया नहीं मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोई। फिर माता सीता जी रावण से बोलती हैं रे पापी, तू मुझे सुने में हर लेकर के आ गया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती कि तुम मुझे अंधेरे में हर करके लेकर के आ गया। आगे दोहा कहता है आप ही सुनी खदोत समा, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आज की कथा को मैं हनुमान जी के चरण में लगा हुआ, रघुनाथ जी के शरण में लगा हुआ, माता सीता के प्रसंग को सुनाता हुआ, उन्हीं की कृपा से उनके प्रसंग को सुनाता हुआ मैं यहीं समापन की ओर ले जाता हूं। और आज की कथा के मुख्य अंश यही रहा कि संत महात्माओं के मिलने पर अगाध प्रेम उमड़ता है और प्रेम की वर्षा होती है। मां की सेवा जैसे हनुमान जी कर रहे हैं, वैसे हम सब अपनी मां की सेवा करें और प्रयास करें कि जो भी कार्य जिंदगी में हो वह समर्पण की भावना से हो। आज का यही मुख्य अंश। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर